भ्रष्टाचार होने और दोषियों पर कार्रवाई रोकने के मामले में जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन में फाइनल जांच रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी बार जांच कराने के सवाल पर मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि विजिलेंस टीम में XEN के लेवल पर जांच हुई थी, अब चीफ इंजीनियर स्तर की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है। दूसरी बार जांच की बात पर बोले हैं मंत्री बीडी कल्ला। कहा कि विजिलेंस टीम में XEN लेवल पर जांच कराई गई थी और अब इंजीनियर लेवल पर जांच कराई जाएगी और नियमों के तहत ही कार्रवाई आगे की जाएगी। तो JJM में भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने को लेकर लगातार सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे। ऐसे में मंत्री बीडी कल्ला ने ये बात साफ तौर पर कह दी है कि कानूनी नियम कायदों के आधार पर ही जो है जांच इस पूरे मामले की कराई जाएगी। बता दें कि बीडी कल्ला ने कहा कि विजिलेंस टीम में XEN के लेवल पर जांच की गई थी और अब चीफ इंजीनियर स्तर की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है। 2 दिन में आ जाएगी ये पूरी रिपोर्ट और दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये बयान दिया गया है मंत्री बीडी कल्ला की तरफ से। बता दें कि दूदू के JJM प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार होने और दोषियों पर कार्रवाई रोकने के मामले में जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने सफाई दी और कहा कि अगले 2 दिन में फाइनल जांच रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई दोषी अफसरों पर की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि पहले भी इस पूरे मामले की कार्रवाई हो चुकी है और दूसरी बार आखिर कार्रवाई क्यों कराई जा रही है, ये बड़ा सवाल है। दूदू से संबंधित मामला परीक्षणाधीन है। जो भी फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। विजिलेंस टीम में XEN लेवल के अधिकारी गए थे और अब जो जांच हो रही है बहुत उच्च स्तर पे हो रही है और जो भी जांच की रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, बड़ा सवाल पूछता है जी राजस्थान की, आखिर क्यों भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है दूदू JJM प्रोजेक्ट में और जो दोषी पाए गए थे विजिलेंस की जांच में उनको फिर से उनकी खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है और विधायक बाबूलाल नागर की सिफारिश पर कार्रवाई क्यों की जा रही है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशीष चौहान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, मंत्री बीडी कल्ला ने साफ तौर पर कह दिया कि 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर हम कार्रवाई कर लेंगे। जी बिल्कुल, मंत्री बीडी कल्ला ने ये सफाई दी है कि उच्च स्तर पर जांच फिर से बैठा दी गई है और पहले XEN लेवल पर विजिलेंस टीम ने जांच बैठाई थी। देखिए, बड़ा सवाल यही कि आखिरकार विजिलेंस टीम को क्या जलदाय विभाग को भरोसा नहीं है, क्योंकि विजिलेंस टीम जो होती है वो जलदाय विभाग में इसीलिए होती है ताकि कहीं भी गड़बड़ी या शिकायत आती है तो उसकी जाँच के लिए उन्हें भेजा जाता है। लेकिन मंत्री के जो विधायक है उनके खत पर जो तमाम जो जांच है उसे रोक देना और तमाम जो कार्रवाई है उसे रोक देना वाकई बड़ा सवाल उठता है। लेकिन मंत्री ने हमारे सवालों पर जवाब देते हुए ये कहा है कि जो तमाम जो लोग होते हैं, जो तमाम जो विधायक होते हैं, उनकी सिफारिश के बाद में यदि उनकी सिफारिश होती है उनकी, तो उसके बाद में उसकी समीक्षा की जाती है और फिर से समीक्षा के लिए उच्च स्तर पर भेजा गया है। लेकिन वाकई बड़ा सवाल यह है कि उच्च स्तर पर क्यों भेजा गया है। हालांकि मंत्री ने यह भी कहा है कि 2 दिन में फाइनल रिपोर्ट आएगी और उसके बाद में जांच के बाद में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें JEN, AEN और XEN को दोषी माना गया था विजिलेंस टीम ने और इसके साथ साथ जो यादव कंस्ट्रक्शन है उसे भी फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने की जो सलाह है वो दी गई थी। यानी कि पहले विजिलेंस टीम ने कार्रवाई के लिए कहा है, उसके बाद में जो जल जीवन मिशन के चीफ इंजीनियर है उन्होंने भी ये सलाह दी है और अब ये पूरा मामला जो अर्बन चीफ इंजीनियर है उनके पास चला गया है। यानी कि अब जो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी या जो फाइनल रिपोर्ट फिर से आएगी वो अर्बन चीफ इंजीनियर CM चौहान को देनी है। यानी कि 2 दिन में ये रिपोर्ट मंत्री और तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं उनको पेश की जाएगी और उसके बाद में फाइनल रिपोर्ट आएगी कि आखिरकार क्या जांच बदली है या नहीं, क्या दोषियों पर गाज गिरना तय है या फिर एक बार फिर से जो जलदाय विभाग है वो यू टर्न लेता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि पहले ही इस पर मोहर लग चुकी थी कि विजिलेंस टीम ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा था, लेकिन अब तक बड़ा सवाल यही कि कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और लगातार क्यों मामले को घुमाया जा रहा है। जी
बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। बहुत शुक्रिया आपका आशीष चौहान तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो देखिए, बड़ा सवाल तो ये भी बना हुआ है कि आखिर क्यों विधायक की सिफारिश पर कार्रवाई आगे करवाई जा रही है। बढ़ते आगे, 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर हाल ही में